आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली मैं ट्राई, एक काम करते हैं ना, मेरा सजेशन है, आप इस पे सजेस्ट कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो कि मुझे क्या लगता है, मैं ट्राई करूं कि इंग्लिश कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ अगले 1 2 3 महीने तक, या आप जितना बोलते हो। और उसके बाद में अगर हमें लगता है कि यार नहीं, इंग्लिश में नहीं हो पा रहा है या हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, उसका हम कुछ एवेल्यूएशन, कुछ ऐसा मेथड कर सकते हैं क्या जिसे हम निकाल सकते हैं? ठीक है, तुम अपना एक कोई भी चीज करना, हम उसका इवेलुएट कर देंगे, समझा नहीं, ना। वो मेरे को आइडिया नहीं है कैसे करूं, तो इसीलिए मैं आपसे अच्छा सजेशन ठीक है, मांग रहा ओ कैसे करूँ। अच्छा ठीक है, हूँ। उस पे हाँ भी अभी मैं बात करूंगा कि कैसे करूँ। ठीक है, हाँ ठीक, मैं तब तक वो ढूंढता हूँ। आप हाँ, और जो मैंने ये बनाया है ना डॉक्यूमेंट, इसमें अभी तो बहुत सारी चीजें ऐड करना बाकी है, ठीक है। अभी हम्म। तो ये सरफेस लेवल का अंडरस्टैंडिंग किया है, तो हम्म। इसमें कुछ कुछ जो आपको लगता है कि अभी के लिए ऐड करना चाहिए, आप बता दो मेरे को, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ पास में। अच्छा, हाँ क्या मीडियम तुम्हारा इंग्लिश ही रहेगा ना। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, आप अभी ठीक है हम ठीक है बोल ठीक दो, हम ट्राई कर ठीक है। सकते हैं, हाँ। हम इस पे काम कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ राहुल, आपका एवेल्युएशन अच्छा है, आपका एफर्ट अच्छा है, आप कर सकते हो हिंदी में, एक बार हम आंसर राइटिंग करके देख लेते हैं। थोड़ा सा आप कुछ क्वेश्चंस अपनी साइड से, या फिर मैं अपनी साइड से क्वेश्चन ढूंढ लूंगा और उसका आंसर भी लिख लूंगा, वो आपको शेयर कर दूंगा, आप उन पे सजेस्ट कर देना कि कितना अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर उस पे हम सोच सकते हैं, बट अच्छा, अभी के लिए हम फाइनल नहीं कर सकते। पहले तुम मुझे एक चीज बताओ कि हाँ, तुमको कौन सा सब्जेक्ट आर्ट में अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तुम्हारे लिए है। आर्ट्स में, हाँ। आर्ट्स में मेरे लिए बोल सकते हो कि मैपिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लाइक मैं जियोपॉलिटिक्स बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 2019 से फॉलो कर रहा हूँ, तो हम्म। मतलब मैपिंग तो मतलब काफी अच्छा हो गया है मेरा, अभी भी मेरे को हम्म। लगे। हाँ, हम्म। मैपिंग वाला पार्ट अच्छा लगता है, मतलब आर्ट्स में अगर हम्म। देखा जाए तो। ओ, जैसे ज्योग्राफी हो गया, या हिस्ट्री हम्म। हो गया, या पॉलिटी हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, इस कोई इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट में तुमको कौन सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, पढ़ा है कभी इन सबको। हाँ, ये पढ़ा हूँ मैं काफी सारा अंडरस्टैंडिंग भी है मेरे को इन सब का। आई फील, मेरे को लगता है कि मेरा ये क्या सब्जेक्ट बोलेगी अपने को, ज्योग्राफी काफी ठीक ठाक अभी मैं समझ पा रहा हूँ, हम्म। हिस्ट्री भी समझ पा रहा हूँ, एंड सोशियोलॉजी मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट, उसके अलावा जो फिलोसॉफी है सब्जेक्ट्स, तो मैं वो भी पढ़ता हूँ। मेरे पास अभी बुक्स भी है, इधर साइड में पड़ा है, मैं अभी आपको क्या दिखाऊं, थोड़ा दिख रहा है सामान, ना दिखाई कोई देता बात नहीं, हूँ, हाँ। दिखाई देता हूँ, ये देखो, ये सारी बुक्स पढ़ी है, यहाँ पे दिख रही है, ये फिलोसफी की बुक्स फिलोसफी है। की है। हम्म। तो मेरे को इंटरेस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना, तो हम्म। मेरे लाइब्रेरी से या फ्रेंड से बुक लेके आ जाता हूँ, मैं पढ़ने लग जाता हूँ। अच्छा। तो मतलब ये सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है मैं उसे 1 या 2 वीक के अंदर मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं, मैं मतलब बचपन से तुम्हें पढ़ने में, मुझे लगता है तुम्हें पढ़ने में रुचि है, और जब पढ़ने में बहुत। रुचि हो ना, तो हम्म, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो ही जाता है। हाँ, हाँ। आप देख सकते हो, मैंने जो ये एक अभी आपको लास्ट में एक भेजा एप्लीकेशन फॉर्म, हम्म। इसमें आप लास्ट में जाके देखोगे ना, ये तो लास्ट में क्या, सॉरी, जो पेज नंबर मैं बताता हूँ आपको, अच्छा, पेज नंबर 4 पे देखोगे आप, जो मेरा अचीवमेंट वाला सेक्शन है उसके नीचे, तो आप हम्म। देखोगे मेरे को ऑलमोस्ट, मैं हर सब्जेक्ट, लाइक मेरे को कंप्यूटर का भी अच्छा नॉलेज है, अभी का हम्म। जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, एआई वगैरह, उसका हम्म। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मैंने कर रखा है, हम्म। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब हम्म। मतलब मैं करता हूँ। कर। हाँ। बट मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, जो मैं जैसे मैंने साइंस लिया, फिर सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, उससे पहले मेरा 10th में साइंस सब्जेक्ट था, हम्म। और ऐसा मतलब मैं पहले नीट का एग्जाम दिया था, अभी मैं यूपीएससी का देना चाह रहा हूँ। हम्म। उससे बीच में मैंने एनजीओ के लिए काम भी किया था, महाराष्ट्र के जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, हम्म। वहां पे मैं काम करके आया हूँ, लाइक फॉर ट्राइबल पीपल, वहाँ के एजुकेशन में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्या क्या न्यू
सिस्टम्स हम डेवलप करके उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। हम्म। तो वहां से मेरे को इंस्पिरेशन मिला था, क्योंकि वहां पे मैं काम करता था। तो मेरे पास क्या बोलते हैं कि बहुत सारे आइडिया थे जिन पे मैं काम कर सकता हूँ, बट क्योंकि मैं एक एनजीओ से था तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती है नहीं कि थी, हाँ। हम हमें परमिशन लेनी पड़ती हर एक चीज से। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका नाम तो भी क्या ही लूं, ये रिकॉर्डिंग में तो नहीं जा रहा है ना? रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ऑटोमेटिक ये अच्छा, है। ठीक है, नाम नाम नहीं लेते हैं हम। नाम नहीं लेना तो है। तो जो उनसे मैंने बोला कि मेरे पास इतना अच्छा आइडिया है। हम्म एक्चुअली वो था लाइब्रेरी सिस्टम्स का, जहाँ पे जो आफ्टर प्राइमरी स्कूल के बाद में जो बच्चे होते हैं उनको, हम्म मेरे को आपको पता है अभी बुक्स दिखाया अच्छा हम्म लगता है। तो हम्म मैं उनको बोला कि ये चीज बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो ट्राइबल पीपल थोड़ा अपलिफ्ट हो सकते हैं। हम्म। एक प्रॉपर सिस्टम था, वो भी कभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। हाँ तो हाँ। मैं बोला कि सर अगर आप परमिशन दे तो हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम्म और उसके साथ साथ एक हेल्थ का भी सिस्टम बनाया था मैंने। तो हम्म उन्होंने परमिशन नहीं दिया था, उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि आप मुझे एक ब्लॉक तक, ब्लॉक स्तर, ब्लॉक लेवल पे मुझे इसे रन करके देखने दो, अगर इसका रिजल्ट अच्छा लगता है फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं। हम्म पायलट प्रोजेक्ट चलाने दो मेरे को। हम्म बट उन्होंने परमिशन नहीं दिया, उन्होंने बोला कि अगर इसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या फिर हम्म कोई भी लोग इसका कंप्लेन कर देते हैं तो हम्म। दिक्कत हो सकता है, इसलिए मत हाँ। करो, नहीं करने दे सकते आपको। तो फिर वहीं से लगा कि अगर थोड़ा अथॉरिटी हमारे पास होता तो आज हम भी हम्म। ये कर पाते। तो अच्छा। तो ये पूरा स्टोरी वहां से है। वहां से तुम्हारा स्टोरी ये इस तरफ मोड़ दिया। हाँ, तो फिर मैं सोचा कि चलो, मैं उसी दिन एनजीओ को छोड़ने का डिसीजन ले लिया और उसी दिन हम्म मैं बोला चलो अब चलते हैं और यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। हाँ। नहीं, ये तुम्हारा ऐसा। अच्छा डिसीजन है। और जब हम्म। तुम इतना कर रखे हो तो तुम्हारे लिए हाँ यूपीएससी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस तो एक सही में। मैं यही बोल रहा था, जो सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट्स को आप ले लो, मेरे को अगर मैथमेटिक्स भी पढ़ाओगे तो 1 वीक लगेगा या मैक्सिमम 15 डेज, आफ्टर दैट मैं ग्रेप कर लूंगा चीज और वो ये मैनेज ये कर मे, लूंगा। ये मेरा वाला एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर में, सब्जेक्ट हाँ, कोई भी हो मुझे दो, मैं उसे कर लूंगा। बिकॉज सब्जेक्ट हम कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकते, बिकॉज हम्म, यूपीएससी कोई भी सब्जेक्ट पूछ लेगा। और हाँ अगर हाँ वही हम छोड़ दिए तो फिर कुछ भी नहीं होना है, फिर तो 1 नंबर से भी पीछे रह जाना है, फिर तो हाँ इससे हाँ अच्छा तो कर ही लेते हैं उसे। हाँ हाँ हाँ। उस तो हिसाब से सोच रहा हूँ। तो तुम्हारा ये बात आया, जैसे मैं कुछ चीज को ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि मैं लिख पाता हूँ कि नहीं लिख पाता हूँ, सोच पाता हूँ कि नहीं सोच पाता हूँ। तो तू एक काम करो, कोई हम्म सब्जेक्ट तुम उठाओ, कोई सब्जेक्ट, हम्म, और उसके एनसीईआरटी पहले शुरू करो, एनसीईआरटी से शुरू करो। ठीक है। 6 क्लास के एनसीईआरटी से शुरू करो। दो ठीक है। एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटी पढ़ लो। हम्म। उसका जो क्वेश्चन आंसर है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है, उसमें भी दिया हम्म, रहता है कि 130 वर्ड में, 130 वर्ड में, 150 वर्ड में आप जो है डिस्क्राइब कीजिए। समझा ना? ठीक है। हाँ, इस तरह का यदि तुमको किसी चैप्टर में क्वेश्चन आए, उसको पहले पढ़ो। एक बार में तुमको बहुत सारा चीज याद नहीं रहेगा, हम्म, अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, लिख नहीं पाओगे, बहुत सारा चीज तुम्हारे से माइंड से इधर उधर हो जाएगा। और ठीक है। 2 से 3 किताब को लगातार सीक्वेंस में पढ़ लेना, ताकि तुम्हारा हम्म अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अप हो जाए। समझा ना? हम्म फिर उस क्वेश्चन को उठाना, तुम लिखने का हम्म। कोशिश करना, लिख करके तुम मुझे भेज देना। समझा ना? ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक मैं ऐसा ही आपको एक 35-40 पेज का डॉक्यूमेंट भेजता हूँ। हाँ और हाँ। फिर आप उस पे 1 वीक थोड़ा कम हो जाएगा, 15 दिन करते हैं, 1 वीक बिल्कुल में दो। बिल्कुल, मैं भी ये कहने वाला था कि 1 वीक में हाँ इतना आसानी से किसी चीज को नहीं लेना। किसी चीज को यदि तुम स्पीड में पढ़ते हो तो उसे स्पीड में स्किप भी कर जाओगे। हाँ हाँ, समझा ना? उसका समझे। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। और हमको अभी जो है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। ठीक है अपने तो। अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। जब हम्म अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा ना, जब मेरे अंदर में थॉट आ गया, तब आता है उसे लिखने की बारी। वो आसानी ठीक। से हो जाएगा, वो एक कला है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हम्म करना पड़ेगा। मुश्किल से यदि तुमको कोई भी थॉट आ रहा है और यदि तुम इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, मान लो कि वो तुम्हारे अंदर में हिंदी में आ रहा है और वर्ड की हम्म। वजह से तुम इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हो, या उसके जो स्ट्रक्चर की वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हाँ मुश्किल से मेरे ख्याल से 25 से 30 दिन दे दोगे, तुम्हारा सारा चीज हो जाएगा स्ट्रक्चर पे सिर्फ। हाँ, उस पे भी हम जो अच्छा। है, हाँ उस पे भी हम तुमको थोड़ा सा काम करवा देंगे किसी टीचर के माध्यम से। समझा ना? मेरे संपर्क में है, तो हम तुमको उस हम्म। टीचर से काम करवा देंगे, तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रक्चर पे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है।
हाँ हाँ, और भी है क्या कि जब तुम सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक हाँ तुम्हारा हाँ। अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और जो वर्ड तुमको समझ में नहीं आया या तुमको वर्ड प्रॉब्लम हो हम्म रहा है, तो पेंसिल से तुम जो है ना उसको अंडरलाइन कर हम्म। देना। और ये देखना कि कितना परसेंट वर्ड ऐसा है कि जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, या वर्ड की वजह से ये जो है इसका फ्लो हमको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो इसको तुम 15 दिन तुम ठीक दे है। करके 15 दिन एक सब्जेक्ट पे बढ़िया से काज करो, समझा, एक सब्जेक्ट पे। ठीक है, मेरा सबसे जो मैंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है कभी वो है ज्योग्राफी। ठीक है, हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी कर लूँ, क्योंकि अगर ज्योग्राफी हो जाएगा तो बाकी तो हो ही जाएगा। ज्योग्राफी एक प्रकार से साइंस है, वो हो ही जाएगा, हाँ, समझा तो ना। देखिए मेरे लिए ज्योग्राफी आसान नहीं है क्योंकि मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ। और तो मैं तुमको मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ, तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो जाएगा। बस जिस तरीका से हम तुमको गाइड करते जाएंगे, जिस तरीका से कहेंगे इस तरीका से पढ़ो। देखो हम पढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ तुमको रास्ता दिखाते जाएंगे, समझा ना। ठीक है। करना तुम्हें है। हम सोर्स बता ठीक है। देंगे, नोट्स बता देंगे, बुक बता देंगे, बस करना तुम्हें है, समझ गया ना। ठीक हम है। तुम्हारे, हाँ हाँ बताओ। एक्चुअली मेरा अभी जो मैं अभी घर पे रह रहा हूँ तो वहां से दूसरा रूम शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ मैं। तो हम्म हो सकता, हालांकि आई विल ट्राई कि 15 दिन में ही मैं आपको सबमिट कर दूं ये जो भी है। बट हम्म चांसेस है कि 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। तो हम्म। वो थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको हाँ पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, ऐसा ना हो ठीक है। कि और फिर हाँ। एक्चुअली क्या है कि तो हमारा फर्स्ट मीटिंग है, बट हम्म, आफ्टर आपको लगे कि हाँ पर्सनालिटी में भी कैसा लग रहा है पर्सनालिटी आप। नहीं सॉरी। पर्सनालिटी, देखो देखो राहुल, मैं एक ही चीज कहूंगा। हम्म पर्सनालिटी जो है ना वो डे बाय डे का चीज होता है, मेरे ख्याल से एक दिन का ये चीज नहीं होता है। हम्म बेशक आज तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, समझा ना। बाद बाकी हम्म ये समय के साथ तुम्हारा और निखरता चला जाएगा। इससे पहले तुम कहीं ना कहीं एनजीओ के साथ काम कर चुके हो, समझा ना। हम्म। तो तुम्हें फील्ड वर्क पता है, फील्ड वर्क फील्ड पता वर्क, है। यस। मेरे हाँ को इन डिटेल पता, बट एक्चुअली एक मेरा एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये तो एक तो अच्छा कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा एनजीओ जब से छोड़ा है मैंने, ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए हैं। हम्म मैं थोड़ा सा लाइक सोसाइटी से हट गया हूँ, इन द सेंस कि हम्म मैं थोड़ा सा अभी बचपन से ही आदत है, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो लोगों में ना गहराई कम है, वो थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाते हैं किसी बात से, तो मैं बात इतनी नहीं करता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। हम्म। तो अभी मैं थोड़ा बातचीत कम कर रहा हूँ लोगों से। तो अभी जब भी मैं किसी से बात करता हूँ ना, आई फील कि यार क्या ही बात करे, ऐसा मतलब मन नहीं करता। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब इंटरव्यू आएगा तब बात करूंगा तो दिक्कत हो सकता है, नहीं तो इसलिए। उस समय में तुम्हारा जो है ना उस लेवल का दोस्त तुम्हारे साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब तुम अच्छा। तैयारी कर रहे हो कि तैयारी के फेज में तुम्हारा उस तरह का ऑटोमेटिक दोस्त हो जाएगा। और जब उस तरह का दोस्त हो जाएगा तो फिर तुम्हारा हम्म, कम्युनिकेशन लैक भी नहीं रहेगा। हाँ। तो मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि जैसे कि अभी तो नहीं, बट आफ्टर अगर मैं प्रीलिम्स दूं मेंस दूं, मेरा प्रीलिम्स हो जाए तब या फिर मेंस हो जाए तब, मेरे को क्या आप मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड से कनेक्ट करवा पाओगे क्या, जो मतलब यू इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे, या थोड़ा क्या होता है ना एक कि ऐसा। एक चीज राहुल समझो, एक चीज तुमको मैं बताता हूँ। मेरा हम्म सिलेक्शन यदि हो भी जाएगा, समझा हम्म। ना, मैं कहीं भी रहूं, जो जो मैं मुझसे जुड़ा हुआ है मैं किसी का हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ नहीं अभी फिर से। आप। हाँ हाँ। कभी भी मैं तुम लोगों का हाथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, और इसी तरीका से वर्चुअली हम लोग जो है ना मिलते रहेंगे, है ना। और बहुत रहा बहुत। बात तुमको जिस जिस चीज की जरूरत होगी मैं वो प्रोवाइड कराते चला जाऊंगा, समझा ना। ठीक। तुम्हें लगेगा कि मुझे बेस्ट सर्किल चाहिए, बेस्ट सर्किल भी हाँ, हो जाएगी। बस ओनली मेरे से आपसे दो चीजें चाहिए, थोड़ा सा जहाँ पे मेरे हम्म, को डाउट आएगा वहां पे हल्का थोड़ा सा बस पुश कर देना, गाइडेंस कर देना। एंड अनदर हम्म, वन थिंग, इफ पॉसिबल एक सर्कल चाहिए जहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आप पहले ही क्लियर कर दिए कि रिकॉर्डिंग पे जा रहा है। हाँ हाँ तो हाँ। तो वो चीजें हम मतलब बहुत सारी चीजें जो शेयर कर सकते हैं, बिकॉज काफी टाइम हो गया मैं अकेला रह रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। तो एक चीज मैं बताता हूँ राहुल, यदि कभी हाँ। तुम्हें घबराहट महसूस हो, कभी भी घबराहट महसूस हो या अकेला लोनलीनेस फील हो,
तुम बेशक कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, थोड़ा देर 10 मिनट 5 मिनट बात कर सकते हो, और मैं इस ठीक बात है। का गारंटी देता हूँ, मेरे से बात करने के बाद तुम्हारा जो मोरालिटी है ना वो डाउन तो नहीं जाएगा, समझा ना। अभी लग हाँ बहुत खुद हंसने लग गया हूँ, एकदम हाँ हैप्पी हाँ हो गया हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं काफी टाइम से ये जब से ये बुक्स पढ़ रहा हूँ तब तभी से लग रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। जिस तरह का तुम बुक पढ़े हो ना, मैं हाँ। लगभग लगभग 400 प्लस बुक मैं पढ़ चुका हूँ। अच्छा। सिलेबस के अदर जो मेरा अच्छा। सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस है, इसके हम्म। अलावे मैं 400 प्लस बुक पढ़ चुका हूँ, बिजनेस बुक पढ़ चुका हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बुक पढ़ चुका है, सोशल मीडिया बुक पढ़ चुका हूँ, मतलब बहुत हम्म। सारा मैं नॉवेल पढ़ चुका हूँ, समझा ना। हम्म। 400 प्लस बुक मैं खत्म कर चुका हूँ, बहुत सारा मैं ऑडियो बुक खत्म कर चुका हूँ। तो जिस हम्म। तरीके से तुम्हें लग रहा है, कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो है ना, तुम दर्पण की तरह काम कर रहे हो, मेरा जस्ट। मैं हाँ, कोशिश जो कर रहा हूँ। तुम जब बोला कि मैं जो है ना बुक पढ़ता हूँ, तो मुझे लग गया क्या बात है भाई, मेरा भी जो नेचर है सेम नेचर इसका मिल रहा है। मेरे को मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे आसपास एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला है जो बुक्स पढ़ता हो। लाइक अभी के नेचर सब फोन चलाते हैं। हम्म हम्म ऑल्दो मैं सोशल मीडिया पे, आपने सुबह